हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 9 बज रहे थे। हम नहा धो करके निकल लिए कैब के लिए। हमने कैब बुक कर रखी थी जाखू टेम्पल और कुफरी जाने के लिए। तो हमारी कैब आती, हम कैब में बैठ गए और निकल लिए वहाँ से कुफरी जाने के लिए। तो हमने पहले प्लान बनाया था कि हम पहले कुफरी ही जाएंगे। रास्ते में ग्रीन वैली वगैरह देखते हुए जो हमारे सेल्फी पॉइंट वगैरह रहे, जैसे जू हो गया और ग्रीन वैली। तो ग्रीन वैली पूरा वाइट वैली बन चुका था, कोहरे की चादर से ढका हुआ, जो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला वहाँ से। फिर हम वहाँ से सीधा आगे बढ़ गए और कार पार्किंग पहुँच गए कुफरी की, जहाँ पे हमने कार पार्क करी। फिर हम प्लान देखने लगे। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप पहुँच, लेकिन जब वापस आना 15 से 20 मिनट पहले इस पर कॉल करना। जहाँ वो उतारेगा वैली रहेगा, वहाँ पे थोड़ी अंदर जाओगे मंदिर देखने के लिए। मंदिर देखने के बाद आपने जब आगे जाना है एप्पल गार्डन और एक्टिविटीज़ के लिए, तो उनको कॉल करना। ठीक। जी, ये खुद बुलाएंगे आगे आपको। बीच में गाड़ी वाला मिलेगा, गाड़ी हायर नहीं करना है। ओके। ठीक है जी, गाड़ी के लिए नहीं जाना है, वॉकिंग ही रहेगा, 5 मिनट का वॉक। ये आप गाड़ी वैली पर, लेकिन यहाँ पर भाई इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि फटके आते में। अच्छा। फिर हम अपने घोड़े पे सवार होकर के निकल दिए फागू वैली के लिए। चारों चढ़ाई थी सीधा और चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे थे। सिर्फ सामने से रास्ता था जो फिसलन भरा हुआ और पत्थरों से ढका हुआ था। A few moments later. फाइनली डरते हुए हम पहुंच गए कुफरी मार्केट के गेट पे, जहाँ पे हमने घोड़ों को छोड़ दिया और यहाँ से पैदल ही अंदर बढ़ने लगे। फिर हमने जा कर के देखी कुफरी की त्रिपलीन मार्केट, जिसमें एक भी पक्की दुकान नहीं थी, सब तिरपाल से ढके हुए थे। जो तभी हमारे साथ वालों को ठंड लगने लगी और वो स्वेटर वगैरह देखने लगे। उसी समय बीच में मुझे कुछ दिखा अलग, इसे दबाने में मज़ा आ रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। इसके बाद हम चल दिए नाग देवता मंदिर की तरफ। तभी अचानक से एकदम से कोहरा आया और बरसात की फुहार पड़ने लगी। उसी बीच हमें ये भैया मिले जो केसर और शिलाजीत दे रहे थे। ये हमसे एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। हमने इनको समझाया कि हमारे अंदर एनर्जी कितनी है। उसके बाद हम नाग देवता मंदिर पर पहुँचे, तभी तक बारिश आने लगी। और फिर मंदिर के ऊपर भी हम जाने का हमने नहीं सोचा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बंदर ही बंदर थे, कोई इंसान था ही नहीं। इसलिए हम वहाँ से वापस लौट आए और बगल में इधर उधर चारों तरफ पानी पानी गिरने लगा और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे। फिर हम शांति से बैठ गए। हमने आगे जाने का कैंसिल किया थोड़ी देर के लिए। नाग देवता मंदिर के पास आपको काफ़ी सारे एटीवी राइडर्स प्लान देने वाले मिलेंगे, जो आपको नीचे एडवेंचर पार्क तक छोड़ेंगे, जो आपसे समथिंग 1000 रुपये पर पर्सन, 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लेंगे। बट आपको उनके समझाने में नहीं आना है, आपको वॉक करके ही जाना है। मात्र 5 मिनट का रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद पहुँच गए थे एप्पल गार्डन। एप्पल गार्डन में खूब घूमा फिरा। उसके बाद हम निकल आए वहाँ से। फिर हम पहुंच गए रॉयल इनवेल्ट पार्क, जहां पे हमने अपनी एक्टिविटी राइड्स बुक कर रखी थी। पहले हमने जिपलाइन किया, जिपलाइन कर करके हम नीचे पहुंच गए थे, जहां से हमें अब नीचे अदर एक्टिविटीज़ के लिए जाना था। यहाँ से सीधा नीचे खाई है और हमें यहाँ पे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता उतरना होगा। घास तो काटेंगे हम वाले। हम आ गए भाई बैलेंसिंग ब्रिज पे। हम बैलेंस बनाएंगे अपना, नहीं बना पाए तो नीचे गिरेंगे जाके पहाड़ी में, पहाड़ी के जाके नीचे गिरेंगे, वहाँ से उठाने आ जाना भाई। हमें पता नहीं, हमारा हम लास्ट में ऐसे ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ में और जो लोग थे उन्होंने बैलेंसिंग ब्रिज चुना और इन्होंने हमारे साथ जो मैडम थी उन्होंने ब्रिज जंपिंग चुना। ये मैडम ब्रिज जंप करने के लिए तैयार थी। खेल का सामना किया है इन्होंने और देखो ये कूदने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। सच में यार काफ़ी ज़्यादा डरावना था जब नीचे जा रहे थे। उसके बाद मैंने किया वैली क्रॉसिंग। वैली क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा अपने शरीर की ताकत खर्च होती थी, क्योंकि हमें ये हाथ से खींचना पड़ता था पूरा। मैं भी काफ़ी आगे तक खींच करके ले गया। उसके बाद हमने अपनी राइड सारी कंप्लीट कर दी। एडवेंचर पार्क में हमें समथिंग 3-4 घंटे हो गए थे। उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे थे बाहर और हमने घोड़े वाले को फ़ोन कर दिया, वो आ रहा था। तब तक हमने यार पे फ़ोटो वगैरह खिंचाए थे। उसके बाद हमारी सारी टीम इकट्ठी होकर के घोड़े आ गए और हम वहाँ से निकल दिए। हम पहुँच गए अपने कैब स्टैंड पे, जहाँ पे हमने कैब पार्क करवाई थी। हमने कैब वालों को फ़ोन कर दिया, कैब आते ही हम यहाँ से निकलेंगे अब जाखू टेम्पल वगैरह के लिए। उससे पहले हमें देखने को मिलेगा ग्रीन वैली। हम ग्रीन वैली पर पहुँचे तो ग्रीन वैली एकदम से वाइट वैली हो रखा था। उसके बाद हम पहुँच गए जाखू टेम्पल। वहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी और कार पार्क करते ही पहले पड़ता है श्री बालकनाथ धाम। उसके बाद में एक्सीलेटर की टिकट लिए हमने और हम चले गए ऊपर बालाजी मंदिर के लिए। हम सीढ़ियों से भी जा सकते थे, बट हम थोड़े थके हुए थे, इसलिए हमने एक्सीलेटर का यूज़ किया। टिकट लेने के बाद जो हमें एक टिकट 40 रुपये का पड़ा था, और डबल एक्सीलेटर क्रॉस करके काफ़ी हाइट पर पहुँच चुके थे हम। वहाँ जाकर हमने बालाजी की मूर्ति को देखा तो एकदम से कोहरे में ढकी हुई थी, बिल्कुल हमें मूर्ति सही तरीके से नज़र नहीं आ रही थी। फिर हम आगे पहुँचे, दूसरे मंदिर में दर्शन किए, वहाँ से निकल लिए हम। उसके बाद हम मंदिर के बीच ग्राउंड में पहुँचे, जहाँ से बालाजी की मूर्ति बिल्कुल भी क्लियर नहीं चमक रही थी। और आज के लिए इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नए ब्लॉग में।